तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। जियोग्राफी का पहला चैप्टर है ये 9th क्लास का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसको हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, छोटा सा एक मैप बनाया है, छोटा सा माइंड मैप की तरह, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सब आपको हम समझाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया साइज एंड लोकेशन, हमारे चैप्टर का नाम है ये। तो इसको हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में बांट दिया है, 3 पार्ट्स में बांटा है इसको हमने। और एक हमने लिया है लोकेशन, दूसरा साइज, और तीसरा हमने लिया है हमने नेबर। 3 पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड कर दिया है। अब तीनों को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन, इंडिया का लोकेशन क्या है। तो इंडिया की लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इन द वर्ल्ड मैप, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट इन द वर्ल्ड मैप। नॉर्थ ईस्ट इन द वर्ल्ड मैप, नॉर्थ ईस्ट इन द वर्ल्ड मैप सबसे पहले हमने लिखा। उसके बाद इसको हम पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएंगे। पहले ये आप समझ लीजिए, आपको हम समझाते हैं नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ये हमारा क्या है, वर्ल्ड है, अर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ है। और इसमें ये आप जानते हैं यहाँ से जो लाइन इसको बांटता है आधे पार्ट्स में, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं इस लाइन को, 0 डिग्री पर जो होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर की तरफ जो भी हेमिस्फीयर है, जो भी पार्ट्स है, इसके ऊपर की तरफ बोले तो ये सब जो भी पार्ट्स है, ये सब क्या है हमारा, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन लिख दिया। अब जो निचला पार्ट्स है, निचला पार्ट्स यानी कि ये सब पार्ट्स जो है, ये सब, इसको बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको एस लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया, ये ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इतना तो क्लियर है। तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। इससे पता चला कि नॉर्थ में है और ईस्ट में है। तो नॉर्थ में है तो हमारा इंडिया है। पहला ये प्रूफ हो गया कि इंडिया जो है इसी के अंदर है, इंडिया इसमें नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है, इंडिया किस में है, नॉर्थ में है। अब नॉर्थ में भी वो ईस्ट में है। अब इसको यहाँ से जो लाइन बांटता है, यहाँ से ऐसे जो लाइन बांटता है हमारे अर्थ को, तो इस साइड वाले को बोलते हैं हम वेस्ट, और इस साइड वाले को बोलते हैं हम ईस्ट, ठीक है। इस साइड वाले को बोलते हैं, इस साइड वाले को बोलते हैं हम वेस्ट, और इस साइड वाले को ईस्ट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है वेस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, और ये ईस्ट साइड है। तो हमारा अर्थ कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट ऊपर की तरफ, और इधर राइट साइड है, यानी कि हमारा अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा अर्थ कहाँ है, करीब यहाँ पर होगा, ठीक है। यानी कि इससे ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से बस यही पता चला कि हाँ इस साइड में है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन हमने नहीं बताया, एग्जैक्ट लोकेशन हम नीचे आपको बताएंगे। तो हम इस सब को डिलीट करते हैं, आपको हम बताते हैं। अब ये क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आप जानते हैं, जो ये लैटिट्यूड्स आप जानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं अर्थ पर, इमेजिनरी लाइंस, ये क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसको समझाते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम एक मैप लेंगे, आपको एक मैप पर समझाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इंडिया का ये मैप हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है हॉरिजॉन्टली, ये सब लाइंस जो है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और ये सब जो लाइनिंग्स दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये जो लाइनिंग है, यहाँ पर एक लाइनिंग जा रही है, जो ये लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, 8 डिग्री से ये जा रही है, 8 डिग्री नॉर्थ। हमारा और तो नॉर्थ में ही है, साउथ नहीं लिखेगा यहाँ पर। 8 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। 8 डिग्री नॉर्थ से ये लाइन गुजर रही है, ये 12 डिग्री, ये 16 डिग्री, इस तरीके से ये गुजर रही है, ठीक है।
तो ये जो लाइनिंग जा रही है यहाँ से, इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ पर हमारा इंडिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और लेटीट्यूड्स कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ आकर लगभग 36 डिग्री वाला जो लाइनिंग जा रहा है यहाँ पर, इससे कुछ और आगे, यानी कि इसको 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पर जाके ये ख़त्म हो रहा है। इतना हमारा इंडिया फैला हुआ है। ये लैटिट्यूड्स बता रहा है, लैटिट्यूड्स यानी कि नॉर्थ से साउथ कितना फैला हुआ है। साउथ में तो है नहीं, लेकिन ये कितना फैला हुआ है ये इसका बता रहा है। अभी ये नहीं बता रहा है कि कितना फैला हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है कितना फैला हुआ है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड्स कितना है। लॉन्गिट्यूड्स ये सब है, ये सब लाइनिंग्स। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, इधर होता है 0 डिग्री, ये जो 68 है, और आगे ज़्यादा जाएगा, यहाँ पर एक आएगा वो 0 होगा, ठीक है, एक आएगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर 68 डिग्री जो यहाँ जो लाइनिंग जा रही है 68 डिग्री यहीं आकर यहाँ पर मिल रही है कुछ और आगे। यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो रहा है ईस्ट से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और ये कहाँ तक चला जा रहा है, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट्स वेस्ट तक ये हमारा चला, ईस्ट तक ही जा रहा है फ्रेंड्स, ईस्ट तक ये चला जा रहा है। 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 97 डिग्री से चला जा रहा है, कहाँ से, ईस्ट से ईस्ट ही जा रहा है, और ये नॉर्थ से नॉर्थ ही जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट बोले तो अगर ये हमारा अर्थ है, तो इसमें हमारा जो इंडिया का लोकेशन है वो लगभग यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हमारा अर्थ लोकेटेड है। तो अब ये पता चल गया। अब हम आपको एक बार वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देते हैं इंडिया का लोकेशन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो पूरा वर्ल्ड नहीं दिखाया गया है, हम आपको वर्ल्ड मैप में आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ल्ड मैप ले लिया है, और यहाँ पर इंडिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर इंडिया दिख रहा है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, हमने अभी बताया था। इसका जो लेटीट्यूड्स है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 37 नॉर्थ से स्टार्ट है, और लेटीट्यूड्स कहाँ ख़त्म है, 37 डिग्री 6 मिनट्स तक ख़त्म है, और लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट है, और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में ख़त्म है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इसको, इंडिया है हमारा, एशिया ये पूरा कॉन्टिनेंट्स है, इसमें हमारा इंडिया यहाँ पर है। तो ये जो यहाँ पर लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग, ये इक्वेटर है, ये जो लाइनिंग ऊपर जा रहा है यहाँ पर डॉट डॉट करके, ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, यानी कि ये 0 डिग्री पर है, ठीक है, 0 डिग्री पर ये हमारा है, इमेजिनरी लाइन है सब। अब इसके बाद वाला जो लाइन है इसको, ये 15 डिग्री पर है, लगभग 15 डिग्री पर ये है, ठीक है, ये सब इमेजिनरी लाइन है, कोई सही में 15 डिग्री पर नहीं है, आपको समझा रहे हैं। 15 डिग्री पर है, उसके बाद 30 डिग्री पर है, उसके बाद 45 डिग्री पर है, ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। तो 15 डिग्री से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और नीचे तक हमारा अर्थ आया हुआ है, लगभग यहाँ पर हमारा 8 डिग्री होगा, सॉरी यहाँ तक आधा बांट देंगे 15। तो इस तरीके से, तो यहाँ से हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से अर्थ स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कहाँ हो जा रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से देखिए यहाँ तक आया 30, उसके आगे उतना तक गया हुआ है, वहाँ पर हमारा लगभग 37 डिग्री और 6 मिनट्स हो जा रहा है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ हो जा रहा है, ये टोटली नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर देख सकते हैं, 0 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर ये 0 लाइनिंग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, फिर 6 एक छोड़ के फिर 60, फिर 90, यानी कि ये 15 है, ये 30 ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 60 के बाद 60 यहाँ पर है, ये लाइनिंग 60 जो आ रही है ये लाइनिंग है, 60 के बाद है, और हमारा 70 के पहले है, 70 ये लाइनिंग आ रही है। देखिए हमारा अर्थ कहाँ से, इंडिया कहाँ से स्टार्ट है, ये 60 डिग्री लाइनिंग है, और ये 70 डिग्री लाइनिंग है। तो अर्थ कुछ इंडिया कुछ और इधर से स्टार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो ये है स्टार्टिंग, इसका 68 डिग्री है, यहाँ पर 68 डिग्री और 7 मिनट्स, कहाँ से स्टार्ट है ये 7 मिनट्स, ईस्ट से स्टार्ट है, 7 मिनट ईस्ट से, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब टोटली ईस्ट है,
ये टोटली ईस्ट है और टोटली नॉर्थ है, यानी कि हमारा इंडिया इस साइड में लोकेटेड है। तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से ईस्ट से स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पर है ये 97 डिग्री 25 मिनट पर। आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पर 90 है, ये लाइनिंग 90 लगभग है और उसके बाद जो है ये हमारा हो जाएगा 105। तो यहाँ से ये जो लाइनिंग आ रही है 105 इसके बीच में है, ये 90 वाला लाइन है, ठीक है, और ये 105 वाला है। तो यहाँ पर हमारा अर्थ और आगे तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा चला जाता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में, ठीक है। ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स था, ठीक है। अब देखिए फिर हम इस पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम बता रहे थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लें और इसे हमेशा याद रखें, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, इसे हमेशा याद रखें, इसको नोट कर ले कहीं पर। जो ही मैं ये सब बता रहा हूँ सबको नोट करते जाए ताकि आपको याद रहे हमेशा। अब इसके बाद हमारा आता है साइज। लोकेशन तो क्लियर हो गया है सबको, अब साइज बताएंगे साइज कितना है। इंडिया का साइज की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। अब इसको मिलियन को कन्वर्ट कीजिएगा अगर आप लाख में, ये लगभग ऐसे आ जाएगा 32 लाख कुछ थाउजेंड्स आ जाएगा, 80,000 ऐसे कुछ ये आएगा, ठीक है। तो इसको मिलियन में भी याद कर सकते हैं और लाख में कन्वर्ट करके भी याद कर सकते हैं। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। और उसके बाद जो है हमारा इसका पूरे वर्ल्ड में इसको अगर कंपेयर किया जाए पूरे वर्ल्ड में तो ये 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड के एरिया जो जितना भी हो उसमें से लगभग 2.5% हमारा इंडिया है, ठीक है। साइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं साइज में, यही ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे नेबर्स में देखते हैं, नेबर्स कुछ ज़्यादा है, इसको अच्छे से याद करना होगा, आपको प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर नेबर्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको 5 पार्ट्स में बांट दिया है, 5। तो 5 में पहला हमने लिया है ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ, चौथा साउथ और 5वां नॉर्थ वेस्ट। और भी आप ऐड कर सकते हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इधर से भी, लेकिन हमने ज़्यादा इसी को ज़्यादा जरूरी समझा इसलिए इसको हमने ले लिया है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में हमारा आ जाता है 2 कंट्रीज़, म्यांमार और बांग्लादेश। 2 कंट्रीज़ कहाँ आते हैं, ये ईस्ट में आते हैं, ठीक है। 2 कंट्रीज़ ईस्ट में आते हैं, कौन कौन, म्यांमार और बांग्लादेश। इन दोनों को आप याद रखिएगा, सबको याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं वेस्ट में देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। वेस्ट में यहाँ पर आ जाते हैं अरबियन सी आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है अरबियन सी। और नो कंट्रीज यहाँ पर लिखे हमने, यानी कोई कंट्री नहीं आता है वेस्ट में, नेबरिंग कंट्रीज नहीं आते। आगे तो कुछ होगा ही, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज कोई होगा ही या कुछ भी ऐसे कंट्रीज होगा, लेकिन जहाँ पर हमारा इंडिया वेस्ट में जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर अरबियन सी है, समुंदर है, ठीक है। उसके बाद जो अरब कंट्रीज आ सकते हैं। तो हमारे जो इसमें जो आता है वो अरबियन सी आता है, किसमें, वेस्ट में सिर्फ अरबियन सी ही आता है, वेस्ट में सिर्फ अरबियन सी ही आता है, ठीक है, और कोई कंट्रीज नहीं आता है। अब यहाँ पर नॉर्थ में बात करते हैं तो नॉर्थ में 3 कंट्रीज आ जाते हैं। आप फ्रेंड्स सबको साथ में लिखते चलिए ताकि आपको एक बार जैसे ही क्लास ख़त्म होने के बाद आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर 3 कंट्रीज आते हैं नॉर्थ में, किसमें आते हैं, ये नॉर्थ में आते हैं 3 कंट्रीज, ठीक है। नॉर्थ में कौन कौन आता है, चाइना आता है, नेपाल आता है और भूटान आता है, ठीक। कौन कौन सा आता है, चाइना, नेपाल और भूटान, 3 कंट्रीज नॉर्थ में आते हैं। हमने बताया ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, नॉर्थ में अरबियन सी, वेस्ट में अरबियन सी, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। अब आते हैं साउथ में क्या क्या आता है। साउथ में आ जाता है 2 कंट्रीज, श्रीलंका और मालदीव्स। ये 2 आइलैंड कंट्रीज़ है, श्रीलंका और मालदीव्स, ये साउथ में आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये हमारा इंडिया यहाँ पर मान लीजिए ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर जो आता है श्रीलंका आता है और यहाँ पर लगभग मालदीव्स आता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से श्रीलंका और मालदीव्स आ जाता है साउथ में। अब नॉर्थ वेस्ट भी हमने एक ले लिया है क्योंकि ये भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी समझा हमने इसको। नॉर्थ वेस्ट में आता है पाकिस्तान, इस साइड में लगभग मान लीजिए ये हमारा है पृथ्वी, जैसा भी हो
यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर ये है पाकिस्तान और ये इधर अफगानिस्तान भी आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है। नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस सब को आपको याद रखना है। ये सब जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, इसका हमेशा याद रखना है। इतना हमने पढ़ लिया, लोकेशन, साइज और नेबर हमने पढ़ लिया। लोकेशन में हमने बताया था वर्ल्ड मैप में, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सबका। लोकेशन जो है वो वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है और लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। अब साइज है इसका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और पूरे वर्ल्ड में इसको कंपेयर किया गया है तो 2.4% पूरे वर्ल्ड का ये एरिया है। अब नेबर्स में इसको ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश आ जाते हैं और वेस्ट में आ जाते हैं अरबियन सी जो है वो आ जाता है वेस्ट में, और नॉर्थ में आता है चाइना, नेपाल और भूटान, और इसके बाद यहाँ पर साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स, और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाते हैं। ठीक है, इतने सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये एक चार्ट बनाया हुआ है, ये भी आपको हम समझा देना चाहते हैं। यहाँ पर चार्ट है 7 कंट्रीज़ का चार्ट है, 7 कंट्रीज़ इसमें हमने लिया हुआ है। ठीक है, 7 कंट्रीज, सबसे जो ज़्यादा एरिया है 7 कंट्रीज़ का उनका हमने लिया हुआ है। यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया जो है हमारे 7वें नंबर पर आता है। इसमें बस यही समझाना है आपको कि इंडिया जो है हमारा वो आता है 7वें नंबर पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है 6ठे नंबर पर, ब्राज़ील 5वें नंबर पर, ऐसे करके रसिया जो होता है 1 नंबर पर। ठीक है, इस सबको आपको याद रखना है कौन कितने नंबर पर आता है और इसका एरिया भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर किलोमीटर में लिखा हुआ है। यहाँ पर 17.09 मिलियन किलोमीटर है और यहाँ पर स्क्वायर में है वो भी 9.98 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। सब इस तरीके से स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो ये हमारा इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर आता है, इसको हमेशा याद रखना है। और टॉप सबसे ज़्यादा जो है एरिया जिसका, तो वो है रशिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमने लिख दिया है, जो इस फिगर में जो क्लियर नहीं हो पाया उन बातों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कंट्री को 2 ऑलमोस्ट पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर, आपने सुना होगा, पढ़ा हुआ होगा, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से जो हमारा गुजरता है वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, और जो साउथ में गुजरता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारे अर्थ को, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इसको लगभग आधे पार्ट्स में बांट देता है। ठीक है, यहाँ से ये गुजरता है। तो यही यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रेस्पेक्टिवली। यानी कि कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में पड़ता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अरबियन सी में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप, इसे पता ही चला कि वेस्ट साइड में पड़ता है। वेस्ट में ही हमारा अरबियन सी पड़ता है और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो कहाँ पड़ते हैं, बे ऑफ बंगाल में। अगला पॉइंट है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का फ़र्क होता है। 2 घंटे का फ़र्क बोले तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड्स, यहाँ पर सूरज निकलने का फ़र्क होता है। टाइम जो होता है वो सेम होता है। टाइम क्यों सेम होता है वो हमको बताएंगे। सूरज क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है, बाद में गुजरात में निकलता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको अभी दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा है क्या, इंडिया है। इंडिया में यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो लगभग यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर जो है हमारा गुजरात है। ठीक है, अब हम ऐसा ही बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं ऐसे है। मतलब यानी कहने का मतलब है कि ईस्ट साइड में हमारा क्या लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट साइड में गुजरात है। तो यहाँ से जब सूरज आएगा, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है,
तो जब ईस्ट में ही सूरज पहले दिखता है, सूरज कहाँ दिखेगा, ईस्ट में दिखेगा। तो ईस्ट में हमारा है क्या, अरुणाचल प्रदेश है, ये लिख देते हैं यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ईस्ट में है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज दिखता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटा हो जाता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटा बीत जाता है। ये होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो अब टाइम अलग अलग नहीं रहता है, टाइम सेम होता है दोनों जगह। क्यों, हम आपको आगे जब पढ़िएगा इसमें तो वो वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो यूपी में एक मिर्ज़ापुर जगह है, वहाँ से गुजरता है। क्या गुजरता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन बोले तो जो 82 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट से जो लाइन गुजरता है, इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं, उसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ यहीं से हमारा टाइम हर पूरे इंडिया में लाया जाता है, जो इसलिए हमारा गुजरात में भी और अरुणाचल प्रदेश में टाइम सेम होता है। सूरज का डिफरेंस होता है, सूरज निकलने का टाइमिंग, लेकिन जो घड़ी में जो टाइम शो करेगा वो दोनों जगह एक ही शो करेगा, क्योंकि टाइम को कहाँ से मिलाया जाता है, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन से मिलाया जाता है, जो कहाँ से गुजरता है, यूपी में एक मिर्ज़ापुर जगह है, वहाँ से गुजरता है। अब अगला पॉइंट है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। बस यही हमने अभी जो आपको बताया कि 82 मिनट्स 30 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह मान लिया गया है, यहाँ पर यही कह रहा है। अगला पॉइंट है इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। एशियन कंटिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है हमारा इंडिया। साउथवर्ड एक्सटेंशन बोले तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एशिया है, वैसा तो है नहीं बिल्कुल रेक्टेंगुलर, लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एशिया है। तो हमारा जो इंडिया कहाँ पड़ता है एशिया में, इंडिया हमारा लगभग यहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है, मतलब यहाँ पड़ेगा। ठीक है, साउथ वर्ड, साउथ नीचे की तरफ, साउथ किधर होता है, नीचे होता है, साउथ नीचे होता है, साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या पड़ता है, हमारा इंडिया पड़ता है, साउथ में पड़ता है हमारा इंडिया। यहाँ पे यही करें, एशिया के मैप में देखा जाए तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है। लेकिन इंडिया के मैप में देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, इसको नहीं भूलना है। एशिया में देखा जाए तो हमारा इंडिया साउथ में पड़ता है, लेकिन इंडिया से देखा जाए टोटली तो इंडिया से हमारा वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। क्या होता है, श्रीलंका से हमारा इंडिया कैसे सेपरेट होता है, पाक स्ट्रेट उसी का नाम है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इसे जस्ट सटे हुए यहाँ पर लगभग हमारा क्या है, श्रीलंका है। तो यहाँ का जो रास्ता है, जो सी का रूट है, यहाँ से यहाँ तक जाने का, हमारा इंडिया से श्रीलंका जाने का, यही जो पाक स्टेट है, यही इसको पाक स्टेट बोलते हैं, यही क्या करता है, सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। बस इसमें यही पॉइंट्स थे। अब जितना भी हमने आज के वीडियो में पढ़ा, एक बार सबको हम रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि हमने पढ़ा लोकेशन, साइज और नेबर्स। लोकेशन में पढ़ा कि वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आता है और लैटिट्यूड्स इसका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। साइज़ की बात करते हैं तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारा अर्थ का इंडिया का साइज है, और पूरा वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड से इसको कंपेयर किया जाए तो 2.4% हमारा इंडिया है। ठीक है, नेबर से बात करते हैं तो ईस्ट में 2 कंट्रीज आ जाते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। वेस्ट में अरबियन सी आ जाता है, कोई कंट्रीज नहीं आता है। नॉर्थ में आ जाता है चाइना, नेपाल और भूटान। श्रीलंका आ जाता है किसमें, साउथ में, और मालदीव्स भी साउथ में आ जाता है। ये दोनों क्या है, आइलैंड कंट्रीज़ है। और नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और हमारा इंडिया जो है वो क्या है, 7वें नंबर पर है। उसका एरिया पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा इंडिया का 7वें नंबर पर एरिया है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया 7 नंबर पर है। ठीक है फ्रेंड्स, और रसिया 1 नंबर पर है, और इंडिया 7 नंबर पर है। इंडिया के आगे 6 कंट्रीज़ है इंडिया से ज़्यादा एरिया वाले। तो बस आज हमने यही सब देखा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा माय डियर कॉन्सेप्ट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।